क्या आप कभी सोच सकते हैं कि एक सुपरस्टार जो हॉलीवुड के सबसे आइकॉनिक सुपर हीरोज में से एक है, उसने अपनी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा इंडिया में बिताया? और क्या यह भी मुमकिन है कि उस एक्टर को डॉक्टर स्ट्रेंज के कैरेक्टर का स्पिरिचुअल कनेक्शन हमारे इंडियन कल्चर से मिला हो? ये कहानी है बेनेडिक्ट कम्बरबैच की, जिसे दुनिया डॉक्टर स्ट्रेंज के नाम से जानती है। लेकिन इससे पहले कि वो एमसीयू के मिस्टिकल सुपर हीरो बनते, उनकी जिंदगी के ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको हैरान कर देंगे। सो बकल अप, क्योंकि ये सफर है फुल ऑफ इंस्पिरेशन एंड सरप्राइजेस। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग एंड लेट्स बिगिन। बेनेडिक्ट टिमोथी कार्ल्टन कम्बरबैच का जन्म लंदन में हुआ। इनके पेरेंट्स टिमोथी कार्ल्टन और वांडा वेंथम दोनों ही रिनोन्ड एक्टर्स थे। उनका बचपन एक्टिंग और थिएटर के एटमॉस्फेयर में ही बीता। मगर बेनेडिक्ट के पेरेंट्स चाहते थे कि उनका बेटा एक्टिंग की दुनिया से दूर रहे, लेकिन डेस्टिनी को तो कुछ और ही मंजूर था। स्कूल खत्म होने के बाद बेनेडिक्ट ने एक गैप ईयर लिया और उस वक्त उन्होंने इंडिया आने का फैसला किया। इस दौरान उन्होंने दार्जिलिंग में एक तिब्बतन मॉनेस्ट्री में इंग्लिश सिखाने का काम किया। बेनेडिक्ट ने कई बार इंटरव्यूज में बताया है कि इंडिया में गुजारे हुए वक्त ने उन्हें लाइफ और दुनिया को एक नए नजरिए से देखना सिखाया। इंडिया में उनका ये टाइम उनकी पर्सनल डेवलपमेंट का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा, जो कि उनकी पर्सनालिटी पर काफी गहरा असर छोड़ गया। इसके बाद बेनेडिक्ट वापस लंदन आ गए और उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर एंड लंदन एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामेटिक आर्ट से प्रोफेशनल थिएटर और फिल्म एक्टिंग की ट्रेनिंग ली। भाई तो पीएचडी लेवल एक्टर निकला यार। बेनेडिक्ट ने अपने करियर की शुरुआत टीवी इंडस्ट्री से की थी। उनका पहला टीवी शो था हार्ट बीट, जो ईयर 2000 में आया था। ये एक ब्रिटिश ड्रामा सीरीज था जो 1960s के रूरल इंग्लैंड की कहानी को दिखाता है। इस शो में बेनेडिक्ट ने एक छोटा सा रोल प्ले किया था और इसी से उन्होंने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत की थी। ऐसे छोटे मोटे रोल्स के थ्रू ही उन्होंने अपनी पहचान बनाना शुरू किया और ग्रेजुअली उनको बड़े रोल्स मिलने लगे। लेकिन उन्हें पहचान ईयर 2004 में हॉकिंग मूवी से मिली। इस मूवी में उन्होंने ग्रेट फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग का रोल किया। ये रोल उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और इसने उन्हें एक्टिंग वर्ल्ड में एक स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड दिया। स्टीफन हॉकिंग का रोल उनके लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग रोल था, क्योंकि उन्हें फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से लेकर इमोशनल डेप्थ तक सब कुछ दिखाना था। लेकिन बेनेडिक्ट ने अपने टैलेंट के दम पर इस रोल को ब्रिलियंटली पोर्ट्रे किया और इसके बाद लोगों ने उनको सीरियस एक्टर के रूप में देखना शुरू किया। इसके बाद ये 2005 में बेनेडिक्ट ने टू द एंड्स ऑफ द अर्थ नाम की एक टीवी शो में काम किया। बेनेडिक्ट ने एक एरोगेंट और प्रिविलेज्ड लड़के का रोल प्ले किया, जो जर्नी के दौरान स्लोली अपने सराउंडिंग्स और लोगों के प्रति सेंसिटिव और समझदार बन जाता है। इस सीरीज ने बेनेडिक्ट को काफी डीप और लेयर्ड परफॉर्मेंस दिखाने का मौका दिया। लेकिन ये सब इजी नहीं था, क्योंकि पूरी सीरीज शिप पर सेट थी, तो उन्हें अनस्टेबल शिप पर कंटिन्यूअसली एक्ट करना पड़ता था, जिसकी वजह से काफी बार उन्हें सी सिकनेस फेस करनी पड़ी। लेकिन उन्होंने अपने रोल में कभी कोई कमी नहीं आने दी। टू द एंड्स ऑफ द अर्थ इस बात के लिए भी फेमस है क्योंकि इस सीरीज की शूटिंग के टाइम बेनेडिक्ट किडनैप हो गए थे। जी हाँ, एक दिन जब शूटिंग के बाद बेनेडिक्ट और उनके को स्टार्स जेनिस ब्लैक और थियो लंडी अपने कार में वापस जा रहे थे, तब उनकी कार का टायर बस्ट हो गया। तभी कुछ लोकल लोग वहां आए और उन्होंने बेनेडिक्ट और उनके दोस्तों को गन पॉइंट पर किडनैप कर लिया और जंगल में जाकर के बांध दिया। बेनेडिक्ट ने किडनैपर से बात करने की कोशिश करी एंड फाइनली उन किडनैपर्स ने बेनेडिक्ट और उनके दोस्तों को छोड़ दिया। कुछ समय ट्रॉमा में बिताने के बाद बेनेडिक्ट वापस काम पे लग गए एंड ईयर 2010 में बेनेडिक्ट ने एक ऐसा रोल प्ले किया जो उनके करियर का बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। ये रोल था बीबीसी के शर्लॉक सीरीज में शर्लॉक होम्स का। शर्लॉक होम्स के रोल के लिए बेनेडिक्ट अपनी एक्टिंग स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले गए। उन्होंने इस आइकॉनिक कैरेक्टर को इतनी ऑथेंटिसिटी और चार्म के साथ प्ले किया कि ये रोल उनके इंटरनेशनल फेम का गेटवे बन गया। शर्लॉक होम्स के सक्सेस के बाद बेनेडिक्ट का हॉलीवुड में एंट्री करना पक्का था और उन्होंने कई हिट फिल्म्स में काम किया, जैसे टिंकर टेलर, सोल्जर स्पाई, वॉर हॉर्स एंड द फिफ्थ स्टेट। इसके बाद ये 2014 में बेनेडिक्ट ने एक और चैलेंजिंग रोल को परफेक्टली एग्जीक्यूट किया जब वो द इमिटेशन गेम में दिखाई दिए। इस फिल्म में उन्होंने एलन ट्यूरिंग का किरदार निभाया, जो कि एक ब्रिलियंट मैथमेटिशियन एंड कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। द इमिटेशन गेम की कहानी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की है, जहां एलन ट्यूरिंग ब्रिटिश इंटेलिजेंस के लिए नाजी जर्मनी की एनिग्मा मशीन को क्रैक करने की कोशिश करते हैं। उनकी एक्टिंग ने ट्यूरिंग के कैरेक्टर को एक ह्यूमन टच दिया, जिससे ऑडियंस उनकी कहानी से जुड़ पाई। उनकी एक्टिंग ने उन्हें बेस्ट एक्टर के लिए एकेडमी अवार्ड में नॉमिनेट करवाया और काफी अवार्ड्स भी दिलवाए। अगर आप वॉर ड्रामा मूवी में इंटरेस्टेड हैं, देन इमिटेशन गेम इज वर्थ वॉचिंग, बट द बेस्ट वाज येट टू कम। और वो मोमेंट आया ईयर 2016 में जब बेनेडिक्ट हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज में दिखाई दिए। इंटरेस्टिंगली, जब मार्वल ने डॉक्टर स्ट्रेंज के कैरेक्टर को डेवलप करना शुरू किया, तभी उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि ये रोल तो बेनेडिक्ट को ही जाएगा। लेकिन उस वक्त बेनेडिक्ट अपने हिट शो शर्लॉक की शूटिंग में बिजी थे, इसलिए इनिशियली उनकी कास्टिंग मुश्किल लग रही थी। पर मार्वल को उनके टैलेंट पर इतना भरोसा था कि उन्होंने मूवी की रिलीज डेट को ही डिले कर दिया ताकि बेनेडिक्ट इस रोल को निभा सके। बेनेडिक्ट ने इस रोल के लिए पूरी डेडिकेशन के साथ तैयारी की।
स्टीवन स्ट्रेंज के कैरेक्टर को परफेक्टली एग्जीक्यूट करने के लिए बेनेडिक्ट ने सर्जरी की टेक्निक्स, डॉक्टर की बॉडी लैंग्वेज और उनका मेंटल स्टेट समझने के लिए रियल लाइफ न्यूरोसर्जन से ट्रेनिंग ली। क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज एक मिस्टिकल सुपर हीरो है, इसलिए बेनेडिक्ट ने अपने रोल के लिए मेडिटेशन सीखा और उन्होंने मार्शल आर्ट्स जैसे टाई ची की ट्रेनिंग भी ली। सबसे मजेदार बात तो यह है कि इंडिया की मोनेस्ट्री में बिताए हुए टाइम की वजह से वो डॉक्टर स्ट्रेंज के कैरेक्टर से स्पिरिचुअली कनेक्ट हो पाए। अब आप सोचोगे कि एक हॉलीवुड मूवी का कैरेक्टर का इंडिया से क्या लेना देना? अगर हम डॉक्टर स्ट्रेंज के कैरेक्टर को गौर से देखें तो इंडियन कल्चर के साथ उनका काफी डीप कनेक्शन मिलता है। सबसे पहले डॉक्टर स्ट्रेंज का मिस्टिकल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है जो हमारे इंडियन ट्रेडिशन योगा और मेडिटेशन से मैच करता है। जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी मैजिकल पावर्स को एनहांस करने के लिए मेडिटेशन और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करता है, वैसे ही इंडियन कल्चर में भी आत्मशक्ति को जगाने के लिए ध्यान और योग का यूज किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि डॉक्टर स्ट्रेंज की मिस्टिकल जर्नी स्टार्ट हुई थी नेपाल के एक टेंपल से, जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट का एक पार्ट है। डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिकल प्रैक्टिसेस और ईस्टर्न फिलॉसफी के एलिमेंट्स इंडियन कल्चर के साथ डीपली रूटेड है। इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज का कैरेक्टर सिर्फ वेस्टर्न सुपर हीरो नहीं बल्कि एक ऐसा हीरो है जो इंडियन कल्चर बिलीव्स को भी रेजोनेट करता है। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज रिलीज हुई एंड मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई करी। डॉक्टर स्ट्रेंज का रोल एमसीयू के सबसे पॉपुलर एंड पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक बन गया। बेनेडिक्ट ने इतने डेडिकेशन के साथ ये रोल किया था कि मार्वल की दुनिया में बेनेडिक्ट के फैंस उन्हें डॉक्टर स्ट्रेंज के नाम से ही पहचानते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज की सक्सेस के बाद बेनेडिक्ट हमें आने वाली एवेंजर मूवीज एंड डॉक्टर स्ट्रेंज के सीक्वल्स जैसे कि थॉर रैग्नारॉक, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, एवेंजर्स एंड गेम, स्पाइडरमैन नो वे होम एंड डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखाई दिए। मगर एवेंजर्स की शूटिंग करते टाइम बेनेडिक्ट के साथ एक बहुत ही वियर्ड किस्सा हुआ। दरअसल एवेंजर्स की शूटिंग के दौरान बेनेडिक्ट को पूरी स्क्रिप्ट कभी दी ही नहीं गई। मार्वल इतने सीक्रेट्स मेंटेन कर रहे थे कि बेनेडिक्ट को सिर्फ उनके सीन्स की ही स्क्रिप्ट मिलती थी। उन्होंने मजाक मजाक में एक बार कहा था कि उन्हें कभी समझ नहीं आया कि मूवी में एक्चुअली चल क्या रहा है। फिर भी उन्होंने अपने डॉक्टर स्ट्रेंज के रोल को इतनी परफेक्शन के साथ निभाया। लेकिन बेनेडिक्ट जितने अच्छे एक्टर हैं उतने ही जबरदस्त वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं। फिर चाहे द हॉबिट ट्रायोलॉजी में एक मेनेसिंग ड्रैगन स्मॉक का कैरेक्टर हो या फिर मोगली द लेजेंड ऑफ द जंगल में शेर खान की वॉइस, बेनेडिक्ट ने अपनी डीप एंड कैरिस्मेटिक वॉइस से इन कैरेक्टर्स में जान फूंक दी। आप बेनेडिक्ट के किसी भी रोल को ले लीजिए एंड आई कैन बेट यू दैट उनका परफॉर्मेंस हमेशा वे बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन रहा है। आज बेनेडिक्ट सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक ग्लोबल आइकन है जिन्होंने अपने टैलेंट, हार्ड वर्क और डेडिकेशन से दुनिया में अपना नाम बनाया है। आपका बेनेडिक्ट कम्बरबैच की स्टोरी के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो यारो ठोक दो वो सब्सक्राइब बटन ताकि हम आपके लिए और भी अमेजिंग स्टोरीज ला सकें। सो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। दिस इज कैप्टन परशु साइनिंग ऑफ।